Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students of class 6? Hopefully all will be fine. Okay students, as you know that we were studying the chapter atom and its structure. And in the previous lectures we have studied about the atom, its structure, atomic number, mass number and electronic configuration of different atoms. Now today I will give you the introduction of new term that is known as valency. What is that? It is valency. Now what is valency? Okay, please look at your books. Page number is 60. Valency. Okay, I will read few points from here, then I will explain it. Okay, valency. Valency of an element is defined as the maximum number of univalent atoms with which it can combine, or it is the maximum number of valency bonds that is possible for the given element. Okay, in chemistry, valency, also known as valency or valence number, is a measure of the number of bonds formed by an atom of a given element. Therefore, it may be described as the number of valence bonds. Valence bonds a given atom has formed or can form with one or more other atoms. Okay, these are the definitions given in your book. Okay, now I will explain it in simple wording. What is the valency student? valency होती क्या है? देखिए, valency जो है ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी व्हाट इज मीन बाय कंबाइनिंग कैपेसिटी? आपको पता है कि जब एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है? तो उनकी जो है जो पावर्स होती हैं, यानी कि वो किस पावर के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ मिल सकते हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है? यानी किसी एलिमेंट में कितनी सलाहियत है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो है जाके रिएक्शन कर सके, तो उसकी वैलेंसी कहलाती है. ओके, सो सिंपली वी कैन से इट एज द पावर ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, किसी एलिमेंट के जो एटम होता है उसकी पावर क्या है, ठीक है, उस इस लिहाज से भी हम इसको देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग, वैलेंसी इज़ द डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, यानी जो है किसी दूसरे एटम से मिलने की जो किसी एटम में एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, वो उस एटम की वैलेंसी कहलाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक एज हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड इन इट्स ऑटोमोस्ट शेल. व्हाट इज़ मीन बाय ऑटोमोस्ट शेल? ज़ाहिर है इसके पास एक ही शेल है, के शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है. आपको पता है कि कोई भी एटम जो है, कोई एटम एक शेल कैरी करता है, के शेल. लाइक किसी एटम में एम शेल होता है, के एल एम शेल. किसी में दो शेल होते हैं, किसी में तीन शेल होते हैं. शेल मीन्स ऑर्बिटल, ठीक है ना? तो जो है जितने राइट, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही शेल है तो उसका ऑटोमोस्ट शेल कहलाएगा. ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इट देयर इज़ वन ओनली वन the valency of hydrogen is 1 as it has one electron in the outermost shell and requires one electron to become stable. ठीक है, तो इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए. तो ये इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या कहलाएगी? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी. ठीक है, सो दैट इज़ द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम ओनली गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ वैलेंसी. As on the screen students you can see that there is the sodium atom. ठीक है, the valency of sodium atom is 1. valencies ठीक है, valencies are shown by the charges. ठीक है, like सोडियम की जो वैलेंसी 1 है, इसका मतलब क्या है? प्लस शो किया गया है. प्लस मीन्स +1. ओके, 1 लिखते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं आप. सो इट्स अंडरस्टूड दैट कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 ही होगा. ठीक है, सोडियम Na+1. वाई? ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम मीन्स कैलियम. ठीक है, लैटिन नेम इज कैलियम. इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो +1. एल्यूमिनियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज +3. क्यूप्रस वैलेंसी इज +1. क्यूप्रिक वैलेंसी इज +2. ओके, वन मोर थिंग, सम एलिमेंट्स शो द वेरिएबल वैलेंसी. लाइक कॉपर है, कॉपर की जो है वैलेंसी 2 तरह की वैलेंसी शो करता है. ठीक है, कॉपर की 2 तरह की वैलेंसी होती है. ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है उनकी. ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी मीन्स डिफरेंट वैलेंसी. तो कुछ एटम्स, बहुत कुछ ऐसे एटम हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. लाइक कॉपर है, कॉपर में अब जिस कॉपर की वैलेंसी +1 होगी उसे हम कहेंगे क्यूप्रस. क्या कहेंगे? क्यूप्रस. और जिसकी वैलेंसी +2 होगी, जिस कॉपर की वैलेंसी Cu+2 होगी, उसे हम कहेंगे क्यूप्रिक. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्यूप्रिक. ओके, क्यूप्रस +1, क्यूप्रिक +2. ओके, नाउ इन द सेम वे आयरन. ओके, इट इज़ नोन एज फेरम. ठीक है ना?
आयरन, ठीक है ना। आयरन इसका लैटिन नेम क्या है आपको पता है, सिम्बल्स होते हैं इसके लैटिन नेम होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज फेरम, ठीक है ना। तो इसको जो है अब जो आयरन है इसकी भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एज फेरस, फेरस Fe+2, इसकी वैलेंसी क्या है +2 है। और फेरिक, फेरिक की वैलेंसी क्या है +3 है, ठीक है ना। Fe+3, राइट स्टूडेंट्स। सो फेरस एंड फेरिक। अच्छा देखिए, जो जिनकी वैलेंसीज प्लस होती है इसका मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में लॉस कर दिए हैं, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में किसी दूसरे एटम को दे दिए हैं, तो उनके ऊपर वैलेंसी, ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर वैलेंसी प्लस आती है, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को रिएक्शन में डोनेट कर देते हैं, उनकी वैलेंसी प्लस आती है, ठीक है, प्लस में शो होती है। सो दैट इज़ द प्लस वैलेंसी, ठीक है। सो इट मीन्स दीज एलिमेंट्स हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन, सो दे हैव फॉर्म द प्लस वैलेंसी, ओके। So we have studied about sodium, potassium, aluminium, cuprous, cupric, ferrous, ferric, okay. Now let's see the another part of the, okay, now let's see the another part of this symbols, this atoms, okay. There you can see that chlorine से chloride, ठीक है, chloride Cl -1 -1, okay. Oxide O-2, sulfide S-2, carbonate CO3 -2, sulfate SO4 -2, फ्लोराइड F-1, नाइट्रेट NO3 -1, ओके। तो अब देखिए इस तरह के आप ये सारे माइनस वैलेंसी वाले आप एलिमेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस वैलेंसी वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एनाइन, और प्लस वैलेंसी वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, कैटाइन, ओके। आई एम रिपीटिंग, जैसे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर प्लस वैलेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैटाइन, CATION, कैटाइन। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर माइनस वैलेंसी होती है दे आर कॉल्ड एज एनाइंस, ओके, ANIONS, okay, anions. So chloride Cl-1 is anion, oxide O-2, sulfide S-2, carbonate it is the compound radical, compound है ये, यानी compound means दो एटम से मिलके बना हुआ है, CO3-2, sulfate SO4-2, okay, fluoride F-1, nitrate NO3-1, okay, it is also the compound radical। तो ये भी दो एटम से मिलके बना हुआ है, तो इनके ऊपर वैलेंसीज क्या है, सारी माइनस वैलेंसीज है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, एनाइन। वी विल से नेगेटिव आइन और वी कैन से एनाइंस, ओके। यानी ऐसे एटम्स जिनके ऊपर जब वैलेंसी आ जाती है, जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और उनके ऊपर जब चार्ज आ जाएगा तो उन्हें हम कहेंगे आइन कहेंगे हम, ठीक है। वी विल कॉल देम लाइक एस आइन। तो so there are two types of ion, positive ion that is called as cation and negative ion that is called as anion, okay students। होपफुली ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई टुडे आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट देन यू कैन आस्क मी, बट आई हैव गिवन यू ओनली द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द वैलेंसी and these elements of positive ion and negative ion, cation and anion। In the next lecture we will continue this topic, so that's why I'm not going to give you any homework, okay। Take care, thank you, Allah Hafiz।